बच्चों जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। आज हम मुकेश ट्यूशन क्लासेस से एक बेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा? मैथमेटिक्स रहेगा। क्लास 10 16 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आंकड़ों का विश्लेषण मतलब डाटा एनालिसिस। ठीक है ना? ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि डाटा क्या है, आंकड़े किसे कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा जैसे कि मान लो हम हर साल धान उगाते हैं, सबको पता है ना, धान उगाते हैं भाई, राइस का खेती होता है। ठीक है, तो हर साल जो धान का जो खेती है वो पिछले साल कितना ज्यादा हुआ और इस साल या कम हुआ, इस चीज को बताना एक डाटा है हम लोग का कि भाई पिछले साल इतना हुआ था और इस साल इतना हुआ है या इस साल उससे ज्यादा अच्छा हुआ है, यही तो हमको डाटा रहेगा ना। ठीक है, सेकंड चीज हम क्या बोल सकते हैं कि हर बार तो आईपीएल होता है, आप सभी देखते हो ना, तो पिछले साल कौन सा खिलाड़ी कितना ज्यादा अच्छा खेला, उससे ज्यादा बेटर इस साल कौन सा खिलाड़ी खेला, यही तो हम लोग का डाटा है ना, यही तो आंकड़े है ना। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करें। ठीक है ना, ये खासकर टैपली वाले स्टूडेंट क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं तो उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेकंड, जो अभी न्यू क्लास 10 में जा रहे हैं उनके लिए तो और ज्यादा बेस्ट रहेगा भाई। ठीक है, तो चैप्टर 16 करते हैं। उनसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा क्योंकि ये ना बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन ये बोर्ड में आता है क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है, आप सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या है, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए बताता हूँ। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलता है वो क्या हमारा नेचुरल नंबर है। सेकंड, इवन नंबर क्या है भाई? इवन नंबर जो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही तो हमारा इवन नंबर है ना। ठीक है, ऑड नंबर क्या रहेगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। इसको समझ नहीं आ रहा ना भाई, वो बोर्ड में देख सकते हैं। इसको बताने का पर्पस यही है कि काफी लोगों का तो बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये समझ गया ना कि नेचुरल नंबर क्या है, जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ ना। इवन नंबर पता है ना भाई, ऑड नंबर ये सब आपको पता है। ठीक है ना? अब ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूले। एक्सरसाइज 1 के लिए हम क्या देख रहे हैं? हम लोग फॉर्मूले देख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? अच्छा हाँ, इसको ना सम संख्या बोलते हैं, इसको विषम संख्या बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं? फॉर्मूले देख रहे हैं। अब फॉर्मूले क्या है हमारे? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर और टोटल नंबर। फॉर्मूले क्या रहेंगे एक्सरसाइज 1 के लिए ना? एवरेज सम ऑफ ऑल नंबर और टोटल नंबर। इसी को हिंदी में क्या है? औसत। एवरेज निकालने या औसत एक ही है ना। ठीक है, जितने भी नंबर है उन सबको जोड़ना और कुल संख्या, यही है। अच्छा, इसको लिखाने के पीछे एक और पर्पस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन आते कैसे हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग को बोल दिया कि कोई भी 10 प्राकृतिक संख्या को जोड़ो और बताओ और उनका क्या निकालो? औसत निकालो। ठीक है ना? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है ना, फाइंड एवरेज, यही बोल दिया हम लोगों को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मुझे प्राकृतिक संख्या पता चल गया, मैंने तो लिखा है। अगर समझ आ रहा होगा ना भाई तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, मुझे पता है क्वेश्चन पूछा कि यार 10 प्राकृतिक संख्या कौन सा है, मतलब नेचुरल नंबर कौन सा है, तो मुझे पता है कि हाँ हमारे पास तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो है ना। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? मेरे को एवरेज का फॉर्मूला तो लगाना है ना, मतलब औसत का सूत्र तो लगाना है ना मुझे। ठीक है, लगा देते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट लगाऊं कि आप देख रहे हो? लगा देते हैं। ठीक है ना, हम ये फॉर्मूले को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर, इन सभी को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ ना। ठीक है, एवरेज, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 और अपॉन में 10, यही तो होगा ना हम लोग का। ठीक है ना, यही होगा ना हम लोग का। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ते हैं। इन सभी को मैं अगर जोड़ रहा हूं तो कितना नंबर आ रहा है मेरा? सभी को जोड़ूंगा तो मेरा 55 आ जाएगा, मतलब 55 आ रहा है ना मेरा। ठीक है, मेरा कितना आ रहा है? 55 अपॉन क्या है मेरा? 10। डिवाइड करूंगा भाई मैं इसको तो क्या आ जाएगा मेरा? 5.5 आ जाएगा मेरा, आएगा ना। यही तो मेरा आंसर। इसी का तो बोर्ड अगर भाई 2 से 3 नंबर दे रहा है या 2 नंबर के लिए आया तो 1 नंबर के लिए आएगा, लेकिन नंबर तो उम्मीद है ना, आसान है। सेम अगर इवन नंबर दिया तो आप सभी को लिख दो और सभी को प्लस कर दो, अपॉन में 10 लिखो और इसको डिवाइड कर दो। सेम अगर ऑड नंबर दे रहे तो वही तो करना है ना, फिर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ठीक है, समझ आया ना? तो वीडियो को लाइक जरूर करो भाई और शेयर कर दो उन बच्चों के लिए जिनको इसका काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपको ज्यादा बेटर समझ आए। हम इसको अब बुक से बनाते हैं। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि 10 महीने में हुई वर्षा, मतलब 10 महीने में कितने पानी गिरा,
ठीक है ना भाई। उनका क्या निकालना है, उनको एवरेज निकालना है, मतलब आंकड़े निकालना है। 10 नंबर तो पहले बोल दिया, मतलब हमें टोटल नंबर दे दिया, कुल संख्या तो हम लोग को पता चल गया कि क्या है हम लोग का 10 है, ठीक है ना। और कुछ नंबर दिए कि भाई 10 नंबर महीने में इतने इतने पानी तो गिरा वालों को, मैं उन्हीं सभी को क्या लिख दिया, मैं प्लस में लिख दिया हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूले पुट कर लेना भाई, ठीक है ना, मैं बनाता हूँ, ठीक है। हम जल्दी से जल्दी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग को दिया है, एवरेज हम निकाल रहे हैं, नीचे से हम लोग को पता है 10 आएगा। अब इन सभी को मेरे को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने पे हमारा नंबर क्या आ रहा है, प्लस करने पे हमारा नंबर आ रहा है 2784.7 हमारा नंबर आ रहा है, यही तो आ रहा है ना। अब इसको हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, मैं जीरो काट के पॉइंट को कहां लगा दूंगा, बस मैं 278.47, यही तो मेरा एवरेज नंबर है। कितना इजी है ना, समझ आ रहा है ना, आसानी से इसको हम बना दिए। फिर क्या करना है, प्लस में लेना है, कितने संख्या बोले 10 बोले, हम लिख लिए, फॉर्मूले लगाना है और डायरेक्ट सभी को प्लस करके 10 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और आंसर कंप्लीट। कितना इजी क्वेश्चन दे रहा है ना क्लास 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड, कितना आसान तरीका से दे रहा है, फिर भी आप कौन नंबर क्यों लाते हो, इतना इजी तो है, ठीक है। सेकंड चीज, अब ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, हमेशा क्वेश्चन तो इतना अच्छा तो नहीं रहेगा क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप से भी आता है क्वेश्चन कई बार कि 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। 5 अलग अलग शहर है कोई भी, ठीक है ना। अब उन शहरों में क्या है, दाम अलग अलग दिया हुआ। सबसे पहले टोटल नंबर कितना बोल दिया, कुल संख्या कितना बोल दिया, 5। अब जितने भी पांचों का दिया होगा भाई कि हाँ 5 शहरों में जो चावल का दाम होगा 25, 20, 30, 50, 60 जो भी होगा, उन सभी को प्लस करना है और 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर आंसर तो आ जाएगा ना। इजी है ना, समझ आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब एक्सरसाइज हम क्या करते हैं, 2 करते हैं दोस्तों। प्रश्न 2 स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे, उसके फॉर्मूलों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्या है, पहला फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन, ये रहेगा हमारा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या रहेगा, माध्य का मतलब मीडियन, ठीक है ना। सूत्र आप सभी को देख रहे हो, बहुलक, बहुलक का सूत्र आप सब देख रहे हो, मतलब मोड का, ठीक है। काफी दोस्तों ना मेरे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एन का मतलब क्या होता है, सी एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, इसमें जो F1 दिया है, F0 दिया है, F2 दिया है, ये सब के मतलब होते क्या है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इन सभी का मतलब क्या क्या है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एल का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बराबर। F0 होता है, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बराबर, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बराबर, और H क्या है, वर्ग अंतराल की माप। और मोड के लिए क्या क्या दिया हम लोग को, एल मतलब क्या होता है, माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है ना, और कुल संख्या, ठीक है ना, एन क्या होगा, और माध्य सी एफ क्या होगा, हमारा माध्य का वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की सूचनी, ठीक है ना। एफ क्या है, माध्य का वर्ग के बराबर, एच वर्ग माप, ठीक है। दोनों फॉर्मूले का मतलब समझ गया, सब चीज समझ गया, फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। इन तीनों फॉर्मूलों के द्वारा ही ना तुम्हारे जो बुक में एक्सरसाइज 2 मतलब प्रश्न वाले जो 2 है ना, वो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले के लिए, एक फॉर्मूले एक इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। एक फॉर्मूले के लिए एक क्वेश्चन, तीनों फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डाउट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, तो दोस्तों क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। और स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, इंग्लिश से पहले पढ़ता हूं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जिसमें वो क्या दिया है, नंबर ऑफ फीमेल टीचर दिया है और नंबर ऑफ स्टेट दिया है, ठीक है। हिंदी में क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब दोनों क्वेश्चन में एक चीज देखो, क्या बोला, मीन निकालने के लिए बोला, माध्य निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ठीक है भाई। क्वेश्चन ये दिया है हम लोग को, क्या दिया है, नंबर ऑफ फीमेल टीचर मतलब महिलाओं की शिक्षा, मतलब महिला शिक्षाओं की कुल संख्या दिया है, और राज्यों की संख्या दिया है मतलब नंबर ऑफ स्टेट दिया हुआ है लोगों को, दोनों चीजें दिया हुआ है। और फॉर्मूले कौन से लगाने के लिए बोले हैं भाई, सभी को पता है, मीन का फॉर्मूला लगाने बोला, मतलब माध्य का फॉर्मूला लगाने बोला है। माध्य का फॉर्मूला हम अभी देखे थे कि क्या होता है आपका माध्य का फॉर्मूला, F1, यही तो हमारा फॉर्मूला है ना, ठीक है ना। अब इसको बनाना कैसा है, ठीक है भाई, इसको पहले हम देखते हैं कि बनाना कैसा है, फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने पूरे प्रोसेस को, ठीक है। बनाएंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, महिला टीचरों की संख्या है हमारे पास, ठीक है, और राज्यों की संख्या है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, एफ आई एक्स आई और अपॉन एफ आई निकालना है हम लोग को, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से पहले निकालते हैं अपन सारे चीजों को। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले तो
ये दिया हुआ है हम लोग को, इसमें क्या निकालना है हम लोग को, ये निकालना है ना। मैं सब चीज बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब निकालेंगे कैसे, ठीक है, वो देखते हैं। इसके जो बीच का नंबर होगा वो क्या होगा हमारे पास, 20। इसका कितना होगा, 30। इसका कितना होगा, 40, 50, 60, 70, और इसका कितना होगा आपका, 80। यही तो होगा ना आपका। अच्छा, इन सभी का मेरा टोटल कितना होगा, इन सभी का अगर मैं टोटल करता हूं तो मेरा कितना होगा, इसको आप कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन आगे बनाता हूं। यहाँ पे टोटल, ठीक है ना, तभी तो हमको नीचे का मिल जाएगा ना वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग आगे कि हम लोग को जो एफ आई और एक्स जो दिया, दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। एक्स आई को गुणा करके आप प्रॉपर लिखना है, ठीक है। लिखते हैं, मैं ये सब आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, सिंपल टेक्निक है, कुछ नहीं है। 6 का पढ़ा है, मैं 20 बार पढ़ूंगा, कितना आ जाएगा बताइए, 120। यही तो आएगा ना, कितना आएगा, 330, कितना आएगा, यही आएगा ना। और यहाँ पे 200, यही तो आपका आंसर आएगा ना। इतना तो इजी है भाई, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाले को निकालने के लिए इन सभी को क्या करना है, हम लोग को प्लस में ले लेना है, सभी को प्लस करना है हम लोग को, ठीक है। प्लस करके हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। हम इन सभी को प्लस करने पर कितना आ रहा है मेरे पास, 1390, और इन सभी को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 35। फॉर्मूले के हिसाब से क्या मैं जमा दूं, हाँ बिल्कुल जमा देता हूं मैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं जमा रहा हूं मैं, तो मेरा क्या आ रहा है, 1390 अपॉन 35। यही तो मेरा आ रहा है ना, यही तो आ रहा है ना मेरा। हाँ, अब डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, अगर मैं इसको मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 39.71। यही तो मेरा आंसर है ना। माध्य मतलब मीन हमारा तो निकल गया ना, इतना इजी था। क्या करना था, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन हमको दिया था महिलाओं की, टीचर महिलाओं की संख्या और राज्यों की संख्या दिया था हमको, जो भी, ठीक है ना। और क्या करना था, बस उसके बीच के नंबरों को निकालना था, फिर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना था, इन सभी को जोड़ के लिखना है और इन सभी को प्लस कर देना है, फिर अपॉन में ही लेके तो डिवाइड करना। भाई कितना इजी है, सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डिनरी कुछ चीज बताया क्या, नहीं, कितना इजी फॉर्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं हम लोग मानो, हम बनाने जा रहे हैं मीडियन, मतलब मीडियन के क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शो मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। क्या दिया है, हिंदी में बता रहा हूँ, किसी परीक्षा में विद्यार्थी की प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया हम लोगों को कि मार्क्स ऑब्टेन दिया है हम लोगों को, और क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है कि इतने स्टूडेंट ने कितना नंबर लाया, इतने स्टूडेंट ने कितना नंबर, ये सब चीज दिया है इसको। तो हम लोग उसको क्या निकालना है, मीडियन के हिसाब से हम लोग को निकालना है। फॉर्मूले आपको पता है, एन, सी, एफ, एफ, एच, एल, इन सभी के मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। तो निकालना कैसे है ये हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए भाई, यहाँ पे निकाल दो, बड़ा अच्छा से दिखेगा, मस्त है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है मेरे को कि सी एफ निकाल दो, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर सी एफ कैसे निकाले, ठीक है। सी एफ निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है, ये 1 के ऊपर क्या अपना 0, तो 1 और 0 प्लस कर दूंगा, कितना हो जाएगा अपना 1 ही तो होगा ना, और कुछ एक्स्ट्रा होगा क्या, 1 के ऊपर 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये 1। हाँ, लेकिन 12 के ऊपर कितना है 1, कितना हो जाएगा 13, और 24 के ऊपर मतलब 24 के ऊपर कितना है 13, तो कितना हो जाएगा ये 37। इसके ऊपर कितना है दिख ही रहा है आपको, तो कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 79, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 84। ये आपको मिल जाएगा ना, ठीक है भाई। अब सेकंड चीज ये यहां तक निकाल दिए, तो अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है हम लोग का, सबसे बड़ा नंबर तो ये है, ये हमारा क्या कहलाएगा आपका एफ, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए जो सी एफ लिखाएगा वो क्या रहेगा हमारा ये, ठीक है। पता चले यहां रख के एन कैसे निकलेगा, एन इन सभी का टोटल क्या रहेगा नंबर, ठीक है ना। टोटल नंबर क्या रहेगा आपका 84, ये हमारा एन हो गया। क्या क्या निकाल लिया हम लोग, सी एफ निकाल लिए, एन निकाल लिए, एफ निकाल लिए, अब बचा एच और क्या बचा एल, ठीक है। ये कितने कितने के अंतर में, मतलब डिफरेंस में, कितने कितने के डिफरेंस में, 10 डिजिट के डिफरेंस में। तो एच कितना हो गया मेरा 10 हो गया, क्योंकि सभी तो 10 डिजिट के डिफरेंस में ना, तो एच कितना हो गया मेरा 10। एल कैसा रहेगा कि जो सबसे मेरा बड़ा नंबर था इसी के जो सामने वाला है, ये लॉजिक है बस ना, ये सबसे नंबर सामने वाला क्या कहलाएगा मेरा एल,
ठीक है, हम लोग को क्या क्या मिल गया, अब प्रॉपर लिखते हैं हम लोग भाई। ठीक है, हम लोग को पता है n कितना है, l कितना है, c f कितना है। ठीक है, ये हम लोग को पूरा गिवन है ना, f कितना है और क्या है हमारे पास h कितना है, इन सभी को लिखते जाएं। ठीक है, सबसे पहले h कितना है मेरा 10, n कितना मेरा 84, l कितना मेरा 30 और c f कितना मुझे 37 और f कितना मुझे मिला 32। सभी को मैं क्या फॉर्मूले में पुट कर दूं? हाँ बिल्कुल, मैं सभी को फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। तो सभी को मैं जैसे फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरा कैसे लिखा आएगा, ये L कितना था मेरा 30 था मेरा, प्लस N कितना था मेरा 84 था मेरा, अपॉन 2 CF कितना है मेरा 37 और F कितना है मेरा 32 और H कितना है मेरा 10। यही तो दिया हुआ है ना मुझे, फॉर्मूले में पुट करना, तो इसे लिख देना। ये कितना हो जाएगा 2 1 और ये कितना हो जाएगा 42, यही तो आएगा ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को आपस में माइनस कर देता हूं। दोनों को अगर मैं आपस में माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 5/32, यही तो मेरा आएगा ना 5/32। अब क्या करूंगा, 5 को 10 से क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 को 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 प्लस 15/32 लिखा है मेरा। हाँ बिल्कुल लिखा है मेरा, यही क्या लिखा है 30 प्लस 50/32, ये में लिखा जाएगा। अब इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई, यहां तक अगर हमारा आ गया तो अब इसमें क्या कर, इस दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 1.56 आएगा, क्या आ जाएगा 1.56 और दोनों को सिर्फ प्लस कर देना है तो कितना आ जाएगा 1.56 और यहाँ पे मेरा मानसी का भी क्या हो गया निकल गया। कितना इजी तरीके से निकाला ना, देखो क्या ध्यान। सबसे पहले मैं क्या किया, F निकाला, CF कैसे निकाला ये बताया मैं आपको, L कैसे निकाले, H कैसे निकाले, N कैसे निकाले तो बताया मैं आपको। फॉर्मूले में पुट बस करना है और काटना है और हमारा लास्ट में आंसर आ जा रहा है। मजा आया ना? तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो भाई, और शेयर कर दो उन बच्चों को जो अभी 10th में जाने वाले हैं और जिनको आसान तरीके से चैप्टर समझना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मोड में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखो, देखो विकेट क्या हुआ कि ना, विकेट टेकन बाय सम बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आर गिवन इन द टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। नंबर ऑफ विकेट दिया है हम लोग को और नंबर ऑफ बॉलर दिया है कि कितने विकेट लिए कितने बॉलरों ने। फॉर्मूला लोगों को पता है, मोड इसमें बोला है भाई, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मोड उसमें लिखा है। ठीक है ना, बहुलक उसमें हम लोग को लिखा हुआ दिख रहा है। अब इसको बनाएंगे कैसे, सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा ये है, ये क्या कहलाएगा F। ठीक है ना, इसके ऊपर वाला क्या कहलाएगा F0 और ये F1 और ये क्या कहलाएगा F2। तीनों तो हम लोग को यहीं से मिल गया और मैं बताया था कि इनको क्या, इनका नाम मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, उसके बाद सबसे बड़े नंबर के आगे वाले को ही हम क्या बोलते हैं L। समझ आ रहा है ना, कितना इजी तो है। ठीक है, अब कितने कितने के डिस्टेंस में है वो 50-50 के डिस्टेंस में, तो H कितना हो गया हमारा 50, इजी था। ठीक है ना, और क्या निकालना है हम लोग को, L भी हो गया, F1 हो गया, सब तो निकाल लिया हम लोग। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं सभी क्या क्या है हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को F0 में पता है, F1 F2 और क्या है L हम लोग को लिखना है। ठीक है, F0 क्या है मेरा 5 16 12, L क्या है मेरा 100। सेम चीज को मेरे को क्या करना है कि फॉर्मूले में पुट करना है, तो फॉर्मूले में पुट कर दें। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दें, तो फॉर्मूले में जब मैं पुट कर रहा हूं तो मेरा क्या है, L कितना है मेरा 100, F1 कितना है मेरा आप सभी को दिख रहा होगा 16, F0 कितना है मेरा 5 और 2 इंटू F1 कितना है मेरा 16 माइनस F0 कितना है मेरा 5 माइनस F2 कितना है मेरा 12 इंटू H कितना है मेरा 50। यही तो दिया हुआ है ना, फॉर्मूले में पुट करना भी कितना इजी है ना। ठीक है, अब देखो दोनों को मैं माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 11। दोनों को मैं अगर माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जा रहा है 11, यही तो आ जा रहा है मेरे पास। ठीक है, लेकिन 2 को 16 बार पढ़ूंगा, 16 बार में 2 बार पढ़ूंगा कितना आ जाएगा 32, 2 इंटू 6 कितना होगा 16 होगा, तो 32 होगा। दोनों को माइनस करूंगा कितना, माइनस माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। दोनों का अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा आपका -70, यही तो आएगा ना।
कितना इजी है ना। अब इसको मैं दोनों को माइनस करता हूँ, 11 को 50 के साथ क्या कहता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो हम लिख कैसे कर सकते हैं इसको, 100 प्लस 550 और दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा मेरे पास, कीजिए माइनस, कितना आ जाएगा, 15 ही तो आएगा ना, हाँ 15 ही तो आएगा। अब क्या करेंगे, इससे हम उसकी जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 के साथ क्या कर देंगे, उसको हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है भाई। तो दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, तो दोस्तों दोनों को डिवाइड करने पे आ रहा है हम लोग के पास आंसर 36.6 और क्या दिया प्लस 100, यही तो दिया था। अब दोनों को क्या है, जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 136.6 चलते जाएगा। तो हम लोग का बहुलक भी निकल गया ना, मोड भी हम लोग को निकल गया ना। समझ आया ना पूरे 16 चैप्टर। कोई भी डाउट है क्या, कैसे काटना है, सब आप इतना भी कैसे काट रहे हो, क्यों कहां से काट रहा है, इन सभी का अगर आपको प्रॉपर जानना तो भाई कमेंट करो, जिससे मैं आपको जो काटने का जो ट्रिक है कि नंबरों को किस प्रकार से काटते हैं और नंबर आंसर लाते हैं, इन सभी के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा काफी इजी ट्रिक के साथ। तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए भाई, मजा